लक्ष्मी नारायण नमो नमः। हरे कृष्णा। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने, कथा सुनने और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है और देव तुल्य पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आज हम श्रवण करेंगे पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। किसी भी कारणवश यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है, तब भी कथा को सुनने मात्र से भी मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनुष्य को जीवन की बाधाओं, पापों और संकटों से रक्षा होती है। जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और धन, सुख, सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो आइए ऐसी पुण्यमयी एकादशी कथा का पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न चित मन से रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। एक बार अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे देवों के भी पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप सबको सुख व मोक्ष देने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कमल नयन, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। हे मधुसूदन, अब आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य को बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? कृपया करके मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दीजिए। अर्जुन के प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इस व्रत में भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा सुकेतुमान की पत्नी का नाम शव्या था, जो अत्यंत सुशील और पतिव्रता नारी थी। राजा सुकेतुमान का राज्य हर प्रकार के सुख, समृद्धि, धन धान्य से भरा हुआ था। कमी थी तो बस इस राज्य को आगे बढ़ाने वाले वंशज की। उसके कोई संतान नहीं थी। विवाह के अनेक वर्ष हो जाने के बाद भी राजा को संतान के सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। यही बात राजा और रानी को दीमक की तरह खाई जा रही थी। राजा यही सोचता रहता कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे वे भगवान को प्रसन्न कर सके और उन्हें भी संतान का सुख प्राप्त हो सके। हे प्रिय भक्तों, एक दिन राजा और रानी दोनों अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे। उस समय भी उनके मन में यही विचार चल रहा था कि कुछ समय बाद उनके पितरों का तर्पण करने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। राजा ने मन ही मन ऐसा सोचा कि हे प्रभु, कहा जाता है कि पुत्र के बिना वैवाहिक जीवन व्यर्थ है। पुत्र की अनुपस्थिति में व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। इस जन्म में पुत्र और पौत्र होना यह इसी बात का प्रमाण है कि उस व्यक्ति ने अपने पूर्व अनेक जन्मों में भगवान श्री हरि विष्णु की अर्चना और भक्ति की है। लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि अनेक प्रयास करने के बाद भी मुझे संतान के सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते। इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में घुला करता था। इस चिंता के कारण एक दिन राजा इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। लेकिन राजा सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो घोर और महापाप है। आत्महत्या किसी को शोभा नहीं देती। इसीलिए राजा ने आत्महत्या के विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ राजा बिना कुछ खाए पिए ही घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। घोड़े पर सवार राजा
वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि घूम रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और पत्नियों के बीच में विचर रहा है। उस वन में राजा ने यह भी देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और ज्यादा दुखी हो गया कि उसके पुत्र क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन भी करवाया है, लेकिन फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? अपनी व्यथा किससे कहूं? कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है? अपने विचारों में खोए हुए राजा को प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा और कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मगन थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और उसी पल राजा को वेद पाठ और मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी और राजा उसी ध्वनि की ओर चलते चले गए। राजा ने देखा कि सरोवर के पास बहुत से ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा सुकेतु मान ने उन सभी ऋषि गणों को प्रणाम किया और राजा उन सब ऋषियों की सेवा में लग गए। और ऐसा करने से वो सब ऋषि उन पर अति प्रसन्न हो गए। फिर ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है वो हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया कि हे विप्रवरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं? राजा की जिज्ञासा देखकर ऋषियों ने कहा कि हे राजन, हमें विश्व के 10 पुत्र अर्थात विश्व देव के नाम से जाना जाता है। राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। कुछ दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। हे प्रिय भक्तों, ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। राजा की बात सुनकर सभी मुनि श्रेष्ठों ने कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। यदि तुम आज अर्थात पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत पूरे विधि विधान और नियमों के अनुसार करोगे तो तुम्हें भगवान श्री हरि की अनुकंपा से संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पालन किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी में आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी शव्या ने गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा पालक बना। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे पांडुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो कोई भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता व श्रवण करता है तथा विधान अनुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और श्री हरि की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसे इस भौतिक जगत में हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत में वह आध्यात्मिक जगत को भी प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस कथा का श्रवण मात्र भी कर लेता है उसे भी अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है।
तो सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी माता और तुलसी माता की जय। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब बड़ी ही पावन कथा का रसपान करते हैं। जो भी मनुष्य पुत्रदा एकादशी के दिन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा भाव से सुनता है, उसकी संतान पर कभी भी जल भय, अग्नि भय, सर्पदंश भय नहीं रहता। अकाल मौत के भय से छूटकर लंबी उम्र का आशीर्वाद पाता है। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के तट पर नरमपुर नगर था। वहां पर विश्वानर नाम का एक मुनि रहता था। वह भगवान शिव जी का पक्का भक्त था। वह संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और शिव चरणों के श्रद्धालु तथा लोकाचार में चतुर थे। उनका विवाह शुचिस्मती नाम की एक कन्या से हुआ था। उनकी पत्नी ने उनकी खूब मन लगाकर सेवा की, तो मुनि अपनी पत्नी का सेवा भाव देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और एक दिन कहने लगे, हे प्रिय, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो, क्या मांगती हो? तो उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अगर आप मुझसे इतना ही खुश हैं, तो मुझे शिवजी के समान पुत्र चाहिए। तब मुनि विश्वानर ने अपनी पत्नी से कहा कि इस वरदान के लिए मैं भगवान शिव जी की तपस्या करूंगा और उनसे वरदान पाकर तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा और तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। यह है मेरा आशीर्वाद है। तब मुनि विश्वानर काशी नगरी में मणिकर्णिका घाट पर जाकर तपस्या करने लगे। 1 वर्ष तक तप करने के बाद 13वें माह में वे गंगा जी में स्नान करने के बाद लिंग की पूजा करने गए। उन्होंने वहां लिंग के मध्य में एक 8 वर्षीय बालक को देखा। वह बालक बहुत ही सुंदर, पीली जटा धारण किए, मुकुट लगाए नग्न अवस्था में था। वह बालक धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ उस मुनि को देख रहा था। तो उस बालक के सुंदर चेहरे को देखकर मुनि के हर्ष की कोई सीमा न रही। उन्होंने रोमांचित होकर बालक को प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर बालक ने मुनि विश्वानर से कहा कि हे मुनिवर, तुमने अपनी पत्नी को शिव जी के समान पुत्र का आशीर्वाद दिया है। वह अवश्य पूर्ण होगा। मैं ही उसके गर्भ से जन्म लूंगा और मेरा नाम गृहपति होगा। इस प्रकार मुनि को वरदान देकर वह बालक अंतर ध्यान हो गए और मुनि भी शिव जी का स्मरण करते हुए बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने घर को चले गए। घर आकर मुनि ने अपनी पत्नी को सारा समाचार कह सुनाया, तो उसकी पत्नी भी यह सुनकर बहुत ही खुश हुई। थोड़ा समय बीतने पर उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। शुभ लगन में, शुभ योग में चंद्रमा के समान सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके जन्म पर अप्सराएं नृत्य करने लगी। उस बालक का जात कर्म करने के लिए स्वयं ब्रह्मा मुनि विश्वानर के घर उपस्थित हुए और उन्होंने उसका नाम गृहपति रखा। मुनि विश्वानर ने समय समय पर उस बालक के सारे संस्कार किए और वेद वेदांत में पारंगत कर दिया। बालक के 9 वर्ष की आयु होने पर उसे देखने के लिए नारद जी आए। तो नारद जी ने बताया कि इस बालक को 12वें वर्ष में बिजली और अग्नि से भय है। तो नारद जी की बातों को सुनकर मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी शुचिस्मती को महान दुख हुआ और वे दोनों रोने लगे। माता पिता को रोता हुआ देखकर बालक गृहपति ने उनसे रोने का कारण पूछा। तो उन्होंने रोते रोते सारा विधान कह सुनाया। तो वह बालक कहने लगा कि हे माते, हे पिताजी, आपके चरण के प्रताप से और देवाधिदेव महादेव की कृपा से मुझे कोई विघ्न तो क्या, काल भी नहीं मार सकता। देवाधिदेव महादेव तो कालों के भी काल हैं। आप मेरी चिंता करनी छोड़ दीजिए। मैं महामृत्युंजय का जाप करके अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगा। बालक की बात सुनकर माता पिता को थोड़ा सा विश्वास हुआ और वे कहने लगे कि हे वत्स,
महामृत्युंजय मंत्र से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। तो उनकी बात सुनकर बालक गृहपति ने अपने माता पिता के चरणों की वंदना की और काशी जाकर गंगा में स्नान करके भगवान शिव जी की पूजा शुरू कर दी। शिवलिंग की पूजा करने से उसे भारी संतोष हुआ। वह कहने लगा कि मैं कितना भाग्यवान हूँ जो मुझे विश्वेश्वर शिव के दर्शन हुए हैं। नारद जी के कथन के कारण मेरा तो भाग्य उदय हो गया है। गृहपति ने वहां एक और शिवलिंग की स्थापना की तथा कठोर नियमों का पालन करते हुए 108 घड़ों से शिवलिंग को स्नान करवाया और उसके बाद नील कमलों की माला अर्पण की। नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए 12वें वर्ष में इंद्र वज्र लेकर गृहपति के पास आए और गृहपति से बोले कि हे विप्रवर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वर मांगो। परंतु गृहपति ने मधुर वाणी में उनकी स्तुति करते हुए कहा कि मुझे आपसे वरदान नहीं लेना, मैं तो केवल शिवजी से वरदान प्राप्त करूंगा। तो उसकी बात सुनकर इंद्र कहने लगे कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, तुम अपना बचपना छोड़ो और मुझसे वरदान मांग लो, क्योंकि मैं सब देवताओं का स्वामी हूँ। इसीलिए शीघ्रता पूर्वक वर मांग लो, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तब बालक गृहपति ने कहा कि मैं केवल शिवजी से ही वरदान चाहता हूँ। तो इस पर इंद्र ने उसे वज्र से डराया। बालक बिजली से युक्त वज्र को देखकर मूर्छित हो गया। बालक के मूर्छित होते ही भगवान शिव पार्वती सहित वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने अपने स्पर्श मात्र से ही बालक गृहपति को सचेत किया और बोले, बालक डरो मत, इंद्र को तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही भेजा था। तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम्हारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग के तेज से कोई भी कह नहीं सकता। यह अग्निश्वर महादेव सदैव बिजली और अग्नि से रक्षा करते रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उसी लिंग में अंतर ध्यान हो गए। हे प्रिय भक्तों, इस कथा को पुत्रदा एकादशी के दिन अवश्य सुनना चाहिए। जो भी मनुष्य इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है, उसकी संतान पर कभी भी जल भय, अग्नि भय, सर्पदंश भय नहीं रहता। अकाल मौत के भय से छूटकर लंबी उम्र का आशीर्वाद पाता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शिव शिवा की जय। हे प्रिय भक्तों, आइए अब एकादशी माता की बड़ी ही पावन कथा को सुनते हैं। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था और प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी सी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम भी करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से थोड़ा अधिक ज्यादा प्रेम करते थे, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजरें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली ही नजर में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से और ज्यादा क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को
अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। अब राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले तो एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन हे प्रिय भक्तों, लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात में अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई। और फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि हे मेरी प्यारी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी मनुष्य तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा, तब तक मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बड़ी खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पे लेटाकर छोड़ देना। अपनी छोटी बेटी की यह बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि हे पुत्री, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता। क्या कब किसको हो जाए, इसका किसी को कुछ नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर पर पहुंचा और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। हे प्रिय भक्तों, जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू हुई, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था, उसको वह अपने गले में धारण कर लेती है और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है।
जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी दे देंगे। हे प्रिय भक्तों, राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि हे पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूं। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह तो राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को बेबस करके राजा की बड़ी बेटी से ही बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह पूरा हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया और विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भी भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जान कर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। और महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। यह सुनकर तो राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई और राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर वह रहने लगा। और देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आवाहन किया और जिसके बाद वहां पर माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई।
वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि हे पुत्र, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वह वहां से चला जाता है। हे प्रिय भक्तों, राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक उसे देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। तो बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर उसे वहां से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि हे मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बड़ा क्रोधित हो जाती है, पर फिर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए वह आदेश दे देते हैं। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना। विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दानंद अधिक रहे।
ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विन्नति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल पास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप सभी के लिए फलदायक होगी। सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका मंगल हो।